खामेनेई आए सामने, बताया ईरान झुकेगा नहीं। अमेरिका और इजरायल के साथ होगी आर पार की जंग। ईरान पर हमला हुआ तो दिया जाएगा जवाब। खामेनेई के तेवरों को देखते हुए नेतन्याहू भागे अमेरिका। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने गुप्त स्थान से निकलकर बाहर आ गए हैं। वो तेहरान की मस्जिद में पहुंचे। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि खामेनेई ने अपने पारंपरिक काले वस्त्र पहने हुए थे। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि वीडियो को तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में फिल्माया गया था। इस मस्जिद का नाम इस्लामी गणराज्य के संस्थापक और पूर्व सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह मुसावी खुमैनी के नाम पर रखा गया है। ईरानी टीवी ने लोगों से खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए वीडियो भेजने के लिए भी कहा है। तेहरान में आशुरा की पूर्व संध्या पर मुहर्रम के मातम जुलूस में खामेनेई के पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में संसद अध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। खामेनेई की उपस्थिति ऐसे समय में हुई है जब शिया मुस्लिम देश मुहर्रम के महीने के दौरान शोक की अवधि मनाता है। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर शामिल होते हैं। ईरान में सरकारी टीवी ने दिखाया कि मातम जुलूस के दौरान नारे लगाती भीड़ की ओर खामेनेई ने हाथ और सिर हिलाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। दुनिया के लगभग 1.8 बिलियन मुसलमानों में से करीब 10% शिया हैं, लेकिन ईरान शिया बाहुल्य देश है। लेकिन जंग में सुन्नी बाहुल्य देशों का भी उसे साथ मिला था। इस बीच खामेनेई के सार्वजनिक रूप से सामने आने की खबर के साथ ही यह खबर भी सामने आ गई कि इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू मदद के लिए अमेरिका चले गए हैं। तो कैसे खामेनेई के सामने आते ही इजरायल से लेकर अमेरिका तक हुआ हैरान, और क्या खामेनेई का गुप्त स्थान से बाहर आना बड़े तूफान की तरफ कर रहा है इशारा? आज हम इन सभी सवालों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का ईरानी राज्य टीवी ने एक फुटेज जारी किया, जिसमें खामेनेई को एक हॉल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया, जहां बड़ी सभा आशुरा मना रही थी, जो शिया मुस्लिम कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। खामेनेई ने अपने पारंपरिक काले वस्त्र पहने हुए थे और बड़ी संख्या में भीड़ को नारे लगाते हुए देखा गया। 13 जून को इजरायल और ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। हवाई हमलों के पहले कुछ दिनों के दौरान खामेनेई किसी भी व्यक्तिगत रूप से कहीं भी नहीं दिखाई दिए। उनके पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश जरूर ईरानी टीवी पर जारी किए गए। इसके पीछे कारण भी था कि इजरायल और अमेरिका की तरफ से खामेनेई पर हमले की तैयारी थी। ईरानी अधिकारियों ने भी बाद में साफ कर दिया था कि यह फैसला क्षेत्रीय तनाव के बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते लिया गया था। युद्ध के दौरान खामेनेई की गैर मौजूदगी ने ईरानी नेता के लिए कड़ी सुरक्षा का संकेत दिया, क्योंकि वो देश के सभी बड़े फैसले खुद लेते हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर का सामने आना साफ संकेत दे रहा है कि ईरान अब कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, और उससे पहले देश के लोगों में उत्साह जगाने के लिए खामेनेई खुद सामने आए हैं। और यह माना जा रहा है कि अब खामेनेई कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं, और अगले ही कुछ दिनों में खामेनेई क्या करने वाले हैं वो सामने भी आ जाएगा। यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले हर वक्त इजरायल की सांसें इसी बात पर अटकी रहेंगी कि ईरान कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ईरान के डर के मारे इस समय इजरायल में चिंता दिखाई दे रही है, और इसी चिंता के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। नेतन्याहू की अमेरिका की यात्रा को सीजफायर टूटने का संकेत बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इजरायल को इस बात का एहसास है कि अब सीजफायर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और ईरान भी यह मान रहा है कि सीजफायर किसी भी वक्त टूट सकता है। इसके पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला तो यह कि ईरान में जिस तरह से लगातार विस्फोट हो रहे हैं, उसने अपने आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है, तेजी से हथियारों को जुटा रहा है, नई मिसाइलें बना रहा है। इन सभी चीजों से साफ हो गया है कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ इजरायल में गोला बारूद की खरीद हो रही है। अमेरिका की तरफ से उसे लगातार मदद दी जा रही है। इससे साफ है कि इजरायल भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल पहले 12 दिन की जंग चली थी, उसमें अमेरिका और इजरायल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और इजरायल की तरफ से 2 टारगेट तय किए गए थे। पहला, इजरायल के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर देना, और दूसरा, ईरान में सत्ता परिवर्तन।
लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर दोनों में से एक भी टारगेट हासिल नहीं कर पाए। अमेरिका स्थित पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने इस जंग को असफल जुआ बता दिया। इस जंग ने उस मिथक को भी तोड़ दिया कि किसी दूसरे देश के हमले से ईरान बिखर जाएगा। पत्रिका में लिखे लेख में कहा गया है कि नेतन्याहू ने इस्लामिक गणराज्य के खतरे को खत्म करने के इरादे से युद्ध शुरू किया था, लेकिन संघर्ष ने यहूदी देश की अपनी कमियों को सामने ला दिया। इस हमले ने ईरानी राष्ट्रवाद को मजबूत किया और तेहरान की मुख्य सैन्य या परमाणु क्षमताएं भी नष्ट करने में इजरायल नाकाम रहा। पत्रिका में लिखे लेख में दावा किया गया कि युद्ध ने दोनों पक्षों को गंभीर क्षति पहुंचाई। ईरान ने इजरायली शहरों और रणनीतिक लक्ष्यों पर मिसाइलों को दागकर सफलतापूर्वक जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें लॉन्च की, जिसमें तेल अवीव के साथ ही हाइफा जैसे तटीय क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इजरायली शहरों पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ, भारी तबाही मची। और इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी हमले का भी जवाब दिया और कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर हमला करके अपनी ताकत दिखाई। रिपोर्ट में ईरानी हमलों को सटीक और सुनियोजित बताया गया। इजरायल ने जब साउथ पार्स तेल रिफाइनरी पर हमला किया तो जवाब में तेहरान ने हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान ने इजरायल के प्रतिष्ठित वीजमैन इंस्टीट्यूट पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन करना था और इसका असर हुआ और कुछ ही देर में ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले बंद हो गए। इस बीच इजरायल ने रिहायशी इलाकों, मीडिया संस्थानों की बिल्डिंग, जेलों और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाकर हमले किए, जिसे ईरान में आंतरिक अशांति पैदा करने की रणनीति के रूप में देखा गया। उसने उन धारणाओं को हवा दी कि इजरायल का उद्देश्य ईरानी को आजाद कराना नहीं है, बल्कि देश को अस्थिर करना था। इसमें कहा गया है कि युद्ध विराम ने परमाणु तनाव को अनसुलझा छोड़ दिया है, जो भविष्य में बड़े युद्ध की वजह बन सकता है। और अब ये बड़े युद्ध का कारण बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल अपनी खींच मिटाने के लिए फिर से जंग शुरू कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस तरह से ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से नाता तोड़ा है, IAEA से जुड़े लोगों को देश से निकाल दिया है, अपने परमाणु संयंत्रों की निगरानी का अधिकार संयुक्त राष्ट्र से छीन लिया है और यह भी साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर साइट की जांच किसी को नहीं करने देगा। ईरान की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी जांच के नाम पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करने में जुटे हुए थे। वो ईरान के परमाणु ठिकानों की जानकारी अमेरिका तक पहुंचा रहे थे, इसलिए अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ग्रोसी ईरान में प्रवेश करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ईरान जल्दी ही परमाणु बम बना लेगा। अगर ईरान परमाणु बम हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इजरायल के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दबदबा भी पश्चिम एशिया से खत्म हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका अपने दबदबे की खातिर तो ईरान अपने सम्मान के लिए जंग के मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।